नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा शर्मा और सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी, जी हाँ 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिस दिन हम पूरी तरह से स्वाधीन हुए थे और आज का दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चलिए आज हम सब मिलकर उन शहीदों की शहादत और उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, जिनकी वजह से आज खुले आसमान में सांस IPS माननीय जिसका नेतृत्व कर रही है कंपनी कमांडर श्री सुनील कुमार, एनसीसी सीनियर विंग। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकारगण, छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एनसीसी सीनियर विंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राओं टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है कुमारी यामू, का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर श्री साहिल कुमार। तीनों तीन के कालम में आगे बढ़ते हुए लंबे छरेरे बदन के जवान जब चलते हैं तो धरती भी हिल जाती है और गर्व की गर्मी पैदा होती है। सलामी मंच के सामने हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रही है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्रीमती रेणु, विषम से विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वहन कर रही है। हरियाणा होमगार्ड की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर श्री सुनील कुमार। सलामी मंच के सामने एनसीसी सीनियर विंग एसटी कॉलेज पलवल के छात्रों की टुकड़ी देश के युवाओं में अनुशासन और निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए तालियों से इन बेटियों का हौसला बढ़ाएं, जोरदार तालियों से। मन का निवास होता है पहला सुख निरोगी काया। ये बिल्कुल सत्य है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आयुष विभाग की झांकी का आप अभिनंदन करें। अनुसार शरीर प्रकृति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जल, इन सभी का तत्व शरीर में मौजूद है। किस तरह से पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से पलवल के दिशा निर्देशन में और उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में ये सभी झांकियां जिले के विभिन्न विभागों की तरफ से अपनी प्रगति का परिचय दे रही हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का, उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुरमेश
युवाचार्य जी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। परिवार में खुशहाली लाएं, बिजाई की नई तकनीक अपनाएं, ड्रिप इरिगेशन द्वारा पानी बचाएं, गन्ने की अधिक पैदावार पाएं। किसान भाई फसल चक्र अपनाएं, गन्ने के साथ सब्जियां उगाएं, खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाएं। शुगर मिल पलवल का है ये नारा, खुशहाल हो मजदूर किसान हमारा। एक बार जोरदार तालियों से शुगर मिल की इस सुंदर झांकी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इंटरेस्ट फ्री केन सीड लोन। अटल कैंटीन की स्थापना की गई है, जो कि बेहद सस्ते रेट पर 10 रुपए पर थाली की व्यवस्था किसानों के लिए वहां पर की गई है। बहुत ही सुंदर प्रयास शुगर मिल पलवल के द्वारा। किसान रेस्ट हाउस, किसान रेस्ट रूम, सभी किसानों के लिए टॉयलेट की, बाथरूम की प्रॉपर सुविधा है। आरओ के लिए आरओ ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन की फैसिलिटी, सभी तरह की। तुम मुझे खूब दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बेहद आकर्षक झांकी यह प्रदर्शनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालना। नेताजी का जन्म 23 जनवरी वर्ष 1897 में कटक में हुआ था। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान के समर्थन से दक्षिण पूर्व एशिया में आज हुकूमत आजाद हिंद यानी स्वतंत्र भारत की कार्यवाहक सरकार की स्थापना की। इस सरकार का राष्ट्रगान हिंदी में था, जिसे शुभ सुख चैन गान कहा जाता है, जिसे कैप्टन आबिद अली ने लिखा था और संगीत रचना राम सिंह ने की थी। एक बार जोरदार तालियों से रेड क्रॉस द्वारा तैयार की गई झांकी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नेताजी के विचारों के सन 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज़ादी की इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का बड़ा अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली। वहीं दिन रात मुस्तैदी से सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी है आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार आईईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसके शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की गई है। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी है। जिला परिषद के अध्यक्ष को डीआरडीए का चेयरमैन बनाया है। मतदाताओं को राइट टू रिकॉल दिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पेंशन देकर उनका सम्मान बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बना है जहां डीबीटी के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में
सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। प्रदेश के हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की विभिन्न योजनाओं सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजना सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए की जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 1,50,000 परिवारों की पहचान की गई है। मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है, ताकि योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक की गई है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को भी 2,750 रुपए मासिक पेंशन दी जा रही है। गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए की राशि दी जा रही है। स्कूल न जा पाने वाले 18 वर्ष के निःशक्त बच्चों को दी जा रही वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,900 रुपए मासिक की गई है। कोविड-19 महामारी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को पहली डोज और 79% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत 8 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 56,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है। जय हिंद।